तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं एक कील लेके आया हूँ, कील को टायर में गाड़ते हैं, उसको मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको कि कैसे ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है पंचर जो अपना। तो गाइस कील देखिए आप, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है आपका, जिसका नाम है एंजॉय कर समित। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक कोरियर आया है मेरा, और इस कोरियर में क्या है मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको पहले। तो गाइस मैंने मंगाया था फॉर्मूला एक्स अपनी टायर को सीलेंट करने के लिए। तो काफ़ी सारे मैंने पहले जुगाड़ ढूंढे कि यार कैसे अपनी जो जावा है उसको कैसे मैं पंचर प्रूफ करूं। पहले मैंने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एलॉयज़ ढूंढे, फिर ट्यूबलेस टायर ढूंढने का जुगाड़ ढूंढा, लेकिन जो है स्पोक्स में अपना क्या है ट्यूबलेस टायर नहीं लग सकते, क्योंकि स्पोक्स में हमेशा ट्यूब वाले टायर आते हैं। तो अलॉय अभी मार्केट में नहीं है, तो उसका सिर्फ एक और जुगाड़ था कि फॉर्मूला एक्स, ये क्या है एंटी पंचर सीलेंट किट है। इसे अगर हम अपने टायर्स में डाल लेते हैं तो पंचर अगर बाई चांस हमारी बाइक में होता है तो जब भी वो कील वगैरह हम निकालेंगे तो जो पंचर है वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। इसका जो प्रोसेस है डालने का वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और बताता हूँ मैं आपको टायर में कैसे यूज़ होता है ये। तो पैक में हमें क्या क्या मिलता है, तो इसको हम फ़िलहाल साइड में रख लेते हैं। तो बॉक्स में हमें ये 2 ट्यूब मिलती हैं, और दोनों में इसमें जो है 325 ml इसमें हमें सीलेंट मिलता है। तो इसमें 3 तरह के पैक आते हैं। एक आता है स्कूटी के लिए, और एक आता है ये मोटरसाइकिल DIY पैक, और एक आता है मोटरसाइकिल प्रो बाइक। मैंने सर्च किया था, जो हमारी बाइक का जो टायर का साइज़ है वो है 120/17 पिछला है। तो इसमें मेंशन किया हुआ था अगर 120 तक का टायर है तो आप ये वाला पैक ले सकते हैं जो 325 ml वाला है। और इससे ऊपर का जो टायर जैसे FZ का हो गया, KTM का हो गया, फिर और जो 130 या 1 अपनी जो पैराग के लिए वो प्रो वाला पैक डलेगा। उसमें क्या है 500 ml आता है पर टायर के लिए, 500 ml आता है। तो अपना जो टायर है वो 120 साइज़ वाला है, तो इसलिए मैंने ये 325 ml वाला पैक मंगा लिया। इसका जो प्राइस है वो है 989 के समथिंग इसका प्राइस है, मतलब 1000 से नीचे 10-20 रुपये कम है। तो ये वाला पैक अपनी बाइक में डलेगा। और उसके साथ हमें क्या मिलता है, एक ये रोलर मिलता है हमें, जैसे कि अगर बाई चांस इसमें हम इसको पुश करके डालते हैं तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह जाता है तो हमें इसके अंदर ये लगाना है और इसको गोल गोल घुमा के पूरा पैक को खाली कर लेना है बिल्कुल स्मूथली, जो है बिल्कुल इसमें एक तिनका भी नहीं बचेगा इसमें सीलेंट का। तो गाइस वैसे इसका एक फ़ायदा भी है, अगर बाई चांस जैसे हमारे घरों में क्या है ज़्यादातर कोलगेट वगैरह रह जाता है ना, तो लास्ट में वो काफ़ी बच जाता है, तो उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कोलगेट के ट्यूब इसमें डालें और रोल करके पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो और दिखाता हूँ मैं क्या मिलता है आपको। तो इसके अंदर हमें ये पेपर मिलता है कि किस तरीके से हमें डालना है, सारा इसमें बताया गया है और किस तरीके से ये काम करेगा। जो इसका रिपेयरेबल एरिया है वो मैं बता दूँ आपको। जो टायर का बीच का जो एरिया होता है, जो बिना हाइट के होता है, उस पर ये काम करता है। अगर बाई चांस आपका पंचर देखिए, जैसे कि इतना ये हिस्सा आपका रोड पे होता है और यहीं पे ज़्यादातर कील वगैरह लगती है, तो अगर यहाँ लगती है तो हम उस कील को निकालते हैं, या फिर जब तक उस कील को नहीं निकालते तो ये उसको रोक के रखता है। वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे वीडियो में। बाकी अगर आपका जो अगर पंचर साइड में हुआ, इस वाले एरिए पे, इस वाले एरिए पे हुआ, तो वहाँ ये वर्केबल नहीं है। 99% पंचर जो होता है वो टायर के बीच में होता है। कोई 1% को ज़्यादा, कोई 1% ऐसा केस होता है जो टायर के साइड में हो। अगर साइड में होगा तो समझ जाना कि आप किसी ने ज़बरदस्ती करा गया है। एक ये हमें ऑलरेडी इस पैक में मिलता है अपना नोज़ल निकालने के लिए, क्योंकि सीलेंट डालने से पहले अपने को क्या है पूरा का पूरा टायर जो है डिफ्लेट कर लेना है, हवा निकाल लेनी है, तो इसके मदद से हम हवा निकाल सकते हैं। और एक ये लोहे का तार सा मिलता है, जब भी हम इसे डालते हैं तो बाई चांस जैसे अगर वो अटक जाता है अपने नोज़ल में, तो इससे हम पहले उसको साफ़ कर लें और बाकी का फिर दोबारा से डाल सकते हैं। और एक ये मिलता है हमें, ये क्या है हमारे इस पैक के ऊपर, मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। पैक को खोलेंगे, देखिए आप इसको सीलेंट देखिए एक बार, कुछ इस तरीके का सीलेंट है। और इसके अंदर जो ब्लैक पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, वो रबर पार्टिकल्स हैं। जब भी पंचर होगा तो वो निकलेगा, साथ में ये निकलेगा, और जो टायर जो कीला निकलता है वहाँ पे उसको जाम कर देगा और अपना जो टायर है पंचर प्रूफ हो जाएगा। तो इसको अपना ऐसा लगा लेना है
तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब आप टायर डिफ्लेट करेंगे सारी हवा निकल जाएगी। तो या तो आपके पास इलेक्ट्रिक पंप होना चाहिए या फिर आप ऐसा है कि पंप के पास होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक पंप से बेटर है कि मैं पेट्रोल पंप के पास आके अपना जो ये काम है वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हवा डलवाने में आसानी हो। जो जितना पॉइंट आता है इसमें उसी पॉइंट के हिसाब से मैं पेट्रोल पंप से हवा डलवा सकता हूँ। गाइस सबसे पहले क्या करना है, हमें हवा निकाल लेनी है इसकी टायर की। यूट्यूब पर देखना है एंजॉय कर सुमित, एंजॉय का सुमित। हाँ, और फिर क्या करना है उसको सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है, तीनों जनों को। ओके। तो गाइस मैंने पूरी हवा निकाल ली है और अब अपना नोज़ल निकाल लेते हैं। इसकी हेल्प से मैंने जो अपना ये नोज़ल निकाल लिया है इसको साइड में रख देता हूँ और ये एक बार देख लेते हैं साफ़ तो है ना रास्ता। नोज़ल का जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ रखना है। एक तरह से अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो ये 6 बजे की तरफ इसको नीचे कर देना है बिल्कुल, जो आपका ये टायर सीधा हो जाए। और इसको ऐसे फिक्स कर देना है। पाइप को उस पर लगा के, और ये देखिए अब ये अंदर जाने लगा है। अगर बाई चांस ये अंदर नहीं जाता तो आपको इसे ज़्यादा तेज़ पुश नहीं करना। एक बार पाइप निकाल के और जो ये पिन दिया है इस पिन से साफ़ कर लेना है एक बार नोज़ल को। अगले टायर में हमने पूरा का पूरा ये टैग जो है आगे का डाल दिया। देखिए मैंने रोलर से बाकी का बचा हुआ भी पूरा निचोड़ दिया। अभी पाइप में बचा है थोड़ा बहुत, और अब पीछे वाला अभी सेम कर लेते हैं ऐसे ही। अपना जो हमने थोड़ा बहुत कूड़ा फैलाया है उसको लेके चलते हैं साथ में। तो आधा काम हमारा हो गया है और आधा बाकी है। अब क्या करना है, हमें पेट्रोल पंप पे लेके चलना है, या फिर आपके पास अगर पंप है तो खुद डाल सकते हैं। तो जितना प्रेशर इसमें हवा डालते हैं उतनी हवा डाल के, और उसके बाद बाइक को 10 किलोमीटर चलाना है। 10 किलोमीटर चलाने के बाद जो इसका जो प्रोसेस है वो सारा अपने टायर पे ही चिपक जाएगा चारों तरफ। तो चारों तरफ चिपकने के बाद ये काम करेगा। ऐसे मैंने डाला है तो वो एक तरफ पड़ा हुआ होगा अभी तक। तो बाइक को लेके चलते हैं, अभी हवा डलवाते हैं और उसके बाद 10 किलोमीटर बाइक चलाते हैं। उसके बाद मैं कील भी लेके आया हूँ, उससे आपका टेस्ट भी करा दूंगा कि बाइक में अपने आप ऑटोमेटिक पंचर कैसे रिपेयर होता है। तो गाइस हवा मैंने डलवा ली है और रीडिंग ये हो रही है अभी देखिए 2988। तो 2998 तक मुझे चलानी है बाइक। तो 10 किलोमीटर चला। तो गाइस बाइक को मैंने 10 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है और जो सीलेंट था वो पूरी तरह टायर में फिक्स हो चुका होगा नीचे जहाँ उसका एरिया होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं एक कील लेके आया हूँ, कील को टायर में गाड़ते हैं, उसको मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको कि कैसे ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है पंचर जो अपना। तो चलिए इसका जो एक्सपेरिमेंट वो पूरा कर लेते हैं। तो गाइस कील देखिए आप पूरी जा चुकी है अंदर तक। ये देखिए इतना बड़ा कील था, मैंने पूरा का पूरा इसे अंदर डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, एक बार मैं बाइक को थोड़ा सा चला लेता हूँ। कील देखिए आप बिल्कुल अंदर तक जा चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। आर्मी नाइफ की मदद से मैं इस कील को निकालता हूँ। ये देखिए सीलेंट इसमें से बाहर आया अपने आप। और बाकी जब भी आपका पंचर हो तो आपको कील निकाल के एक बार बाइक को थोड़ा बहुत रन कर लेना है। जो अंदर से पंचर फिक्स हुआ है तो वो भी रिकवर हो जाए। और बाइक को हम थोड़ा सा चला लेते हैं पहले। तो गाइस ये रहा वो एरिया।
आप देख सकते हैं पंचर बिल्कुल फिक्स हो चुका है। मैं एक बार दोबारा से थोड़ा बहुत पानी डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं पंचर ऑटोमेटिक फिक्स हो चुका है। इस काफ़ी दिनों से टेंशन में था मैं कि मेरे स्पोक्स व्हील हैं और अगर बाई चांस मैं लंबी राइड पे जाता हूं तो कहीं पंचर हो जाए तो मुझे धक्का मारते हुए परेशानी काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। एक बार मेरे साथ हो भी चुका है लॉकडाउन के अंदर ऐसा काम। तो अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ दिमाग से कि कभी भी मेरा पंचर होता है तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। अगर बाई चांस कील लगती है तो हफ्ते 10 दिन में हमें एक बार चेक कर लेना है और वो कील निकाल के कोई ज़रूरत नहीं है पंचर वाले के पास जाने की, अपने आप ऑटोमेटिक हमारा पंचर फिक्स हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ ट्यूब वाले टायर में डालें, आप ये ट्यूबलेस टायर में भी डाल सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक उसमें भी पंचर फिक्स हो जाएगा आपका। अगर आप कहीं लंबी राइड पे या फिर कहीं भी जाते हैं, अगर आपको भी ये मंगवाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो 120 के साइज़ तक आप जो मोटरसाइकिल पैक है वो मंगवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ है आपके टायर का तो जो मोटरसाइकिल प्रो पैक है आपको वो मंगवाना पड़ेगा। तो गाइस कैसा लगा ये प्रोडक्ट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।